हाँ दोस्तों, भगवान के भक्तों, आज मैं एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूँ कि लोग नाम तो जानते हैं लेकिन क्या है, कहाँ है, कैसे है, इसकी जानकारी नहीं होती। चलिए, ज़्यादा बातचीत करने से समय की बर्बादी होगी। बात थोड़ी लंबी है, ये कथा थोड़ी लंबी है, लेकिन है जानकारी रखने योग्य। हरिभक्तों, मैं बस आपसे अपना निवेदन करना तो नहीं भूलता हूँ। जानिए निवेदन कहाँ से याद आ जाता है। निवेदन यही है कि अगर मेरी यह कथा या दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो कृपा कर मेरे इस चैनल अमृतधारा को सब्सक्राइब और लाइक कर देंगे। देखिए तो लोग कहते हैं कि भारत के सबसे बड़े मंदिरों में तिरुपति बालाजी मंदिर, वेंकटेश्वर का मशहूर है। और है भी बात, तिरुपति बालाजी का मंदिर। लेकिन आज इसी के बारे में मैं जानकारी दूंगा आप तक इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, मेरा आपसे अनुरोध जो करना था कर चुके, अब जरा आगे बढ़ते हैं। हरिभक्तों, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में पर्वत की ऊंचाई पर, वेंकटेश पर्वत की ऊंचाई पर ये तिरुपति बालाजी का मंदिर स्थापित है। अब इस मंदिर में क्या स्थापित है, ये बालाजी कौन है, बस इसी की चर्चा तो आपके पास लेकर आया हूँ कि कुछ मैं भी जानूँ, कुछ आप भी जाने। हरिभक्तों, ये बात है कि मैं तो कह दिया कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिला में यह है, हमारे देश भारत में। एक समय की बात है, अब यह कथा यहाँ से शुरू होती है कि एक समय की बात है कि भृगु मुनि अन्य ऋषियों के साथ कुछ यज्ञ कर रहे थे और इसी यज्ञ करने के क्रम में एक ऋषि ने उनसे पूछ दिया, भृगु मुनि से, कि ऋषिवर यह तो बताइए कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, यह किसके चरणों में समर्पित होता है, किसे अर्पित करते हैं, किस देवता के, किस भगवान के। अब यह बात नारद जी आ रहे थे, वो सुन चुके थे इस प्रश्न को कि ये लोगों में क्या बातें चल रही है। आकर उन्होंने कहा, नारायण नारायण। अरे भाई, इस प्रश्न के जवाब के लिए आप लोगों को या किन्हीं एक को आप लोगों में से त्रिदेव के पास जाना होगा और वहाँ पर यह पता लगाना है कि जिनके पास क्रोध और अभिमान न हो, यह यज्ञ, पूजन, अर्चना सब उन्हीं के चरणों में समर्पित किया जाता है। पता लगाइए कि वो कौन है। अब क्या था, नारद जी तो चले गए। भृगु ऋषि सर्वप्रथम सबसे पहले ब्रह्मा के पास पहुँचे। ब्रह्मा ध्यान में मग्न थे। भृगु खड़े हैं, तब भृगु ने जोर से आवाज दिया, क्या है ब्रह्मा जी, आप आंखें खोलिए, आप अतिथि का सत्कार नहीं करते हैं। हम आपके पास
आपके यहाँ अतिथि बनकर आए हुए हैं और आप ध्यान मग्न हैं। ब्रह्मा ने कहा कि तुम इतना जोर जोर से बोल रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। भृगु ने कहा कि ठीक कह रहा हूँ, आप में अभिमान है, घमंड है कि हम ब्रह्मा हैं। जाइए, मैं क्या कहने आया था, क्या पूछने आया था छोड़िए, मैं साफ देता हूँ कि आपकी पूजा कहीं नहीं होगी। यह कह करके भृगु ऋषि वहाँ से शिव के पास गए, भगवान शंकर के पास। उस समय शिव और पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। ये खड़े हैं, वो लोग ध्यान लगाए हुए, आंखें बंद किए हुए हैं। तब कहा कि है शिव जी, आंखें खोलिए, क्या आप भी आए हुए किसी का सत्कार नहीं करते हैं? क्या घमंडी है आप? लगता है कि आप बहुत बड़े अभिमानी हैं। शंकर ने कहा कि है, पहले यह बताओ ऋषिवर कि आप यहाँ किसके आदेश से आए? हम तो अनुमति मांगे थे, पहुँच गए यहाँ हल्ला करने के लिए। कहा कि ओहो, बस समझ गए कि आप में क्रोध और अभिमान दोनों है। जाइए, आपको साथ देता हूँ कि आपके लिंग की पूजा सर्वत्र होगी। दोस्तों, अब क्या हो, आप देखते हैं कि शिवलिंग की पूजा हर जगह होती है। अब ये दो देवता तो त्रिदेव में दो देव तो हो चुके। यह प्रमाणित कि इनमें घमंड भी है और क्रोध भी है। अब भृगु मुनि क्षीर सागर में पहुंच जाते हैं और वहां देखते हैं कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी वार्तालाप में मग्न हैं। खूब बातचीत हो रही है, ये बेचारे खड़े हैं। भगवान विष्णु सोए हुए हैं, पैर की ओर, पांव की ओर, लक्ष्मी बैठी हुई है और बातचीत हो रही है। इन पर कोई ध्यान नहीं। बड़ा गुस्सा आया इनको, भृगु ऋषि को। इन्होंने भगवान विष्णु के वक्षस्थल मतलब छाती पर पांव से मारा, लात से मारा। अब तो विष्णु हड़बड़ा करके उठे, बोले कि ऋषिवर क्षमा कर, मैं बातचीत में इतना मग्न था लक्ष्मी के साथ कि आपके आगमन का मुझे पता ही नहीं चला। गलती हो गई, ऋषिवर क्षमा कर। अब क्या हो, भृगु ऋषि समझ गए कि यही असली ब्रह्म, परम ब्रह्म, जिनके पास मैंने जिनके वक्ष पर लात से भी मारा तो क्रोध नहीं आया, अभिमान नहीं आया, क्षमा याचना कर रहे हैं। बस क्या था, भृगु ऋषि को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल चुका था। वो हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, मुझसे गलती हो गई कि मैंने आपसे आपके वक्षस्थल पर लात से मारा, पांव से मारा, क्षमा कर। और यह कहकर वहाँ से चल दिए भृगु ऋषि। प्रश्न का जवाब तो मिल चुका था। हरिभक्तों, भृगु ऋषि के जाने के बाद माता लक्ष्मी ने विष्णु से कहा, अपने पति से, कि देखिए तो, मैं आपके वक्ष में निवास करती हूँ और भृगु ऋषि आपके वक्ष स्थल पर लात से मारा। इसका मतलब कि आपका और हमारा दोनों का उन्होंने अपमान किया। और आप कैसे हैं कि अपमान उन्होंने किया पैर से मारकर, लात से मारकर,
और उनसे आप क्षमा भी मांगने लगे। मैं इसे अच्छा नहीं समझती। बस ऐसा कहकर माता लक्ष्मी कही कि मैं अब आपके पास नहीं रहूंगी, रुष्ट हो गई, वहाँ से चल दी। भगवान विष्णु रुको रुको कहते रह गए, लेकिन माता लक्ष्मी वहाँ पर रुकी नहीं। हरिभक्तों, आगे चलकर वही माता लक्ष्मी चलते चलते जो है सो वेंकटेश देश में पहुंची और वहां पर उन्होंने एक छोटी बालिका का रूप धारण किया। और बालिका का रूप धारण करके यहाँ वहाँ विचरने लगी उन पर्वतों पर, उन पर्वतों की तलहटियों में। और यही विचरण करते करते वह बालिका जो लक्ष्मी छोटी बालिका बनी थी, वह बालिका वहाँ के राजा आकाश राजन को मिली, जिनकी पत्नी का नाम चंद्रिका था। आकाश राजन ने उसे पाला पोसा उस बालिका को। यहाँ यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है कि बालिका धीरे धीरे बड़ी होने लगी और उसका बिल्कुल सटीक रूप, प्रतिशत रूप वही माता लक्ष्मी का था। अब बालिका सियानी हुई, विवाह योग्य हो गई और ये विष्णु लक्ष्मी को खोजते खोजते बहुत दुबले पतले हो गए थे। पहुंच गए वहीं पर वेंकटेश्वर में। देखा तो इन्हें ऐसा लगा कि यह तो मेरी लक्ष्मी के जैसी ही रूपवान है, सुशील है। बस उन्होंने यह प्रस्ताव राजा आकाश राजन से रखा, किसी तरह से उन्हें मनाया। राजन ने कहा कि ठीक है, जब तुम इस तरह से कहते हो तो मैं अपनी इस बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, लेकिन तुम धन कहाँ से लाओगे मुझे देने के लिए? लीजिए। अब राजा धन मांगने लगे। तो हरि भक्तों, यहाँ एक मार्केबल बात जो बहुत सोचने पर मनुष्य को मजबूर कर देती है कि आज के समय में धन लड़की वाले लड़का को देते हैं दहेज के रूप में, लेकिन उस समय में आपसे जो कुछ भी बन पड़े लड़का वाला लड़की वाले को देता था, लड़की के माता पिता को। लेकिन ये विष्णु जो है ये वहाँ बालाजी कहलाते थे और उनके पास था क्या? ये बालाजी के पास। लेकिन विवाह करना जरूरी था क्योंकि वह लड़की जिसका राजा ने नाम पद्मावती रखा था पाल पोस कर, वो पद्मावती बिल्कुल लक्ष्मी स्वरूपा थी। हरिभक्तों, विष्णु ने कुबेर का ध्यान लगाया और उनसे धन मांगा। कुबेर ने धन दिया। पूछा कि इसे कब लौटाइएगा? तो विष्णु ने कहा, उस बालाजी ने कहा कि कलयुग के समाप्त होने पर आपका मूल धन लौटा दूंगा और ब्याज तो समय समय पर देते ही जाऊंगा। ठीक है,
वह धन लाकर विष्णु ने राजा को दिया, आकाश राजन को। विवाह का कार्यक्रम शुरू हुआ, विवाह हो गया, शादी हो गई कि ठीक उसी समय लक्ष्मी अपने असली स्वरूप में वहाँ प्रकट होती है, आती है और विष्णु से कहती है कि मेरे रहते हुए यह आपने क्या किया, ये दूसरी लड़की से कैसे आपने शादी कर लिया। यह सुनकर विष्णु वहीं पर मूर्ति रूप हो गए और उनके मूर्ति रूप होने के बाद ये लक्ष्मी, माता लक्ष्मी और इनका दूसरा रूप जो बालिका बनी थी जिसका नाम पद्मावती था, ये दोनों भी मूर्तिवत होकर, मूर्ति रूप होकर वहीं स्थापित हो गए। दोस्तों, अब बात आती है कि विष्णु ने तो यह कहा था कि कलयुग की समाप्ति के बाद मूल दूंगा, लेकिन ब्याज देते रहूँगा। दोस्तों, जहाँ इनकी मूर्ति है, जहाँ यह स्थापित है, वहाँ विशाल मंदिर चोल वंश के राजाओं ने बनाया, जिसे तिरुपति बालाजी मंदिर कहा जाता है। वहाँ जो जाते हैं, वो एक बात उन्हें याद रहती है कि भगवान विष्णु जो समय समय पर ब्याज चुकाने की बात कहे थे, उसके साथ यह भी कहे थे कि जो मेरे भक्त मेरे इस कार्य में मदद करेंगे, सहायता करेंगे, उन्हें मैं किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा, सदा उनकी रक्षा और सहायता करूंगा। इसलिए तब से आज तक जो लोग वहाँ जाते हैं, प्रभु से उनके चरणों में अपनी मनोकामना रखते हैं, इच्छा रखते हैं, और फिर जाकर वो क्या देते हैं, चाहे नर हो या नारी हो, अपने सिर का बाल देते हैं, मुड़वाते हैं और सब बाल दान में उस मंदिर को दे देते हैं। आप कहेंगे कि बाल देने से क्या हो गया? अरे भाई, भारतवासियों के बाल बड़ी सुंदर होते हैं और ये बाल इकट्ठा किए जाते हैं मंदिर के प्रबंधकों के द्वारा और इन्हें विदेशों में बेचा जाता है, और उस बाल से जो रकम प्राप्त होता है उसे ही भगवान विष्णु के द्वारा दिया जाने वाला, कुबेर को दिया जाने वाला ब्याज समझा जाता है। उस रकम को ही देखिए। तो मैंने कहा शुरू से अंत तक कि तिरुपति बालाजी जो पहाड़ों पर स्थित विशाल मंदिर है, भारत के बड़े मंदिरों में एक है, वहाँ हजारों, कई एक हजार श्रद्धालु प्रतिदिन पहुँचते हैं और यह बालाजी के दर्शन के साथ साथ यह मुंडन का कार्यक्रम भी होते रहता है। अब आप जान गए होंगे कि तिरुपति बालाजी कौन है, वहाँ मंदिर कैसे बना, किसने बनवाया और कारण क्या था। हरिभक्तों, अगर मेरी दी हुई एक छोटी सी जानकारी तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर
के संबंध में आपको अच्छी लगी होगी तो बस वही निवेदन, अरे हमको क्या कहिएगा। मैं तो ऐसे ऐसे पहलुओं को या किसी धार्मिक ग्रंथों में वर्णित घटनाओं को खोजता रहता हूँ ताकि आप तक पहुँचाऊँ। सिर्फ मैं जानकर क्या करूँगा, आप भी जानिए, ताकि प्रभु में, भगवान में आपका प्रेम बढ़े और आपका कल्याण हो। बस अब मैं ये जानकारी दे दिया, या यूँ कहिए कि एक छोटी सी कथा कह दिया और आपसे इस वीडियो के माध्यम से ही विदा लेता हूँ। बस प्रभु आपका सदा कल्याण करे। जय श्री राम। हे प्रभु, राधे राधे राधे। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।